हेलो प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत किया जाता है हमारे कृष्णा क्लासेज में। जैसे कि आप सभी को पता है, बीएसटीसी के लिए हमने डेली क्लासेस लगाना स्टार्ट कर दी गई है और आपकी चतुर्थ श्रेणी के लिए आज की आपके जीके की इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है और आपको सभी प्रश्नों के आंसर देना अनिवार्य है। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, थेवा कला का प्रमुख केंद्र कौन सा है। और इससे पहले आपको बता दूं, अभी तक आपने कृष्णा क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। मैं हर एक वीडियो में यही बताता हूं कि जो भी प्रश्न आते हैं उसी तरह आपको तैयारी करनी है, स्मार्ट स्टडी के तहत आपको तैयारी करनी है, क्योंकि आपके पास जो दिन है ना वो बहुत कम बचे हैं। इसलिए इसमें प्रश्न आना अनिवार्य है। कला में से प्रमुख हस्तकला में से एक प्रश्न पक्का आएगा, इसलिए मिनिमम आपके 20 हस्तकला है उस सभी को एक बार पढ़ ले। पर इंपॉर्टेंट थेवा कला का प्रमुख केंद्र कौन सा है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहा था। इस प्रश्न को मैं लेकर आया हूं, जल्दी से बता दीजिए। ऑप्शन नंबर है प्रतापगढ़, ऑप्शन नंबर बी है बाड़मेर, ऑप्शन नंबर सी है उदयपुर, ऑप्शन नंबर डी है जोधपुर। थेवा कला का प्रमुख केंद्र है वो आपका प्रतापगढ़ है। थेवा कला का प्रमुख केंद्र आपका प्रतापगढ़ है। एक अजरका प्रिंट होता है, अजरका प्रिंट होता है, छपना ये बाड़मेर का है, ये बाड़मेर का है। आपका जयपुर का मिनकरी, जयपुर का क्या मिनकरी। और उस्तकला आपका बीकानेर का है, बीकानेर का। अगला प्रश्न आपके सामने आपका दूसरा प्रश्न है, चौहान वंश की प्रमुख रियासतें किस किस स्थान पर है। चौहान वंश की प्रमुख रियासतें किस किस स्थान पर है। ऑप्शन नंबर है अजमेर, ऑप्शन नंबर बी है गंगारोणगढ़, ऑप्शन नंबर सी है नाडोल, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। चौहान वंश की प्रमुख रियासतें अजमेर में भी थी, गंगारोणगढ़ भी थी और नाडोल पाली में भी थी। उपयुक्त डी आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न आपके सामने आपका तीसरा प्रश्न है, चेतावनी राज चुंगटिया नामक रचना के रचनाकार कौन है। ऑप्शन नंबर है जय नायक, ऑप्शन नंबर बी है पृथ्वीराज राठौड़, ऑप्शन नंबर सी है दयालदास, ऑप्शन नंबर डी है केसरी सिंह बारट। जल्दी से बता दीजिए इस प्रश्न का आंसर। तीसरे प्रश्न का जल्दी से आंसर बता दीजिए। जिस बच्चे ने अच्छी तरह से पढ़ाई की है ना, वो राजस्थानी भाषा के प्रमुख रचनाकार और वो रचनाकार के नाम बता देगा, क्योंकि उसमें से एक प्रश्न पक्का बनने वाला है। इसमें से कला में से और एक उपाधि में से ये 3 प्रश्न तो पक्का है और रियासत में ये 4 प्रश्न तो एक एक में टॉपिक में आने वाले हैं। बस आपके पास क्या है, 20-20 लाइन है। 20-20 लाइन को पढ़ते ही आपको 4 प्रश्न याद होते हैं। चेतावनी का चुंगटिया प्रमुख है किसका है, केसरी सिंह बारट का। केसरी सिंह बारट का एक चेतावनी का चुंगटिया और एक पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है भाई, चंद्रवर्देई। ठीक ना, आपको चंद्रवर्देई याद रखना। और एक विशलराज रासो, एक है विशल देव रासो, इसके रचनाकार है नरपति नल्ला। और एक पृथ्वीराज विजय के रचनाकार है जयनायक। ठीक है ना, ये 3 प्रश्न तो आप याद कैसी भी तरह से रखना ही है आपको। और एक चेतावनी का चुंगटिया केसरी सिंह बारट। अगला प्रश्न आपके सामने आपका चौथा प्रश्न है, राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष की होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर है 19 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी है 25 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 30 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी है 35 वर्ष। राज्य का राज्यपाल बनने के लिए आपको 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, 35 वर्ष। और राज्यपाल किसके अनुच्छेद के तहत बनता है, 153वां अनुच्छेद भाग 6। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 5वां प्रश्न, आधुनिक राजस्थान के निर्माता किसे माना जाता है। ऑप्शन नंबर है हीरालाल शास्त्री, ऑप्शन नंबर बी है हीरालाल देवपुरा, ऑप्शन नंबर सी है मोहनलाल सुखाड़िया, ऑप्शन नंबर डी है जयनारायण व्यास। एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने निर्वाचित और मत से दोनों से भी अपने कार्य संभाला था। कौन थे, जयनारायण व्यास। और आधुनिक राजस्थान के निर्माता आपके मोहनलाल सुखाड़िया। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 6वां प्रश्न है, राजस्थान मंडल के सदस्यों की संख्या होती है। राजस्थान मंडल में एक तो अध्यक्ष होता है, एक अध्यक्ष, उसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन नंबर है 16, ऑप्शन नंबर बी है 18, ऑप्शन नंबर बी है 20, ऑप्शन नंबर डी आपका 22।
सदस्यों की संख्या होती है आपकी 20 और एक अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 7वां प्रश्न है, विकास कार्य के प्रशासन की इकाई निम्न में से कौन सी है? विकास कार्यों के लिए प्रशासन की इकाई, ऑप्शन नंबर है जिला, ऑप्शन नंबर ए राज्य, ऑप्शन नंबर सी आपका तहसील, ऑप्शन नंबर डी आपका ब्लॉक। जल्दी से बता दीजिए। जिला प्रशासन के लिए इकाई का कार्य करती है ब्लॉक। अगला प्रश्न आपके सामने 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न आपसे कह रहा, पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर है 24 अप्रैल, ऑप्शन नंबर बी 25 अप्रैल, ऑप्शन नंबर सी है 26 अप्रैल, ऑप्शन नंबर डी आपका 27 अप्रैल। स्मार्ट स्टडी करनी है, मैंने पहले ही बोला स्मार्ट स्टडी। मात्र आपके पास 20 दिन बचे हैं, 20 दिन में आप इसी प्रकार से तैयारी करो जैसे पेपर छपेगा। मिनिमम तो हम कह नहीं सकते हैं, पर 95% इसी प्रकार से पेपर छपेगा। 5% तो आप रह जाओगे तो भी कोई फायदा नहीं। अगर 95% आपने पेपर क्लियर कर लिया तो आप इससे कोई फायदा नहीं। इसलिए आपको इस प्रकार से पेपर तैयार करना है जैसे कि आपको पेपर परीक्षा में ऐसा नहीं अनावश्यक की पढ़ ले, डीपली पढ़ ले। इतना डीपली भी नहीं पढ़ना है क्योंकि आपकी कोई बड़ा कंपटीशन एग्जाम नहीं है, आपका बीएसटीसी है बस। बीएसटीसी पास करने के लिए आपको एक तरीका होना चाहिए, उस तरीके से पास हो सकती है आपको। मैंने अगले वीडियो में जो तरीका है वो बताया हो रखा है किस तरीके से पास होना है आपको। और आपको पंचायत राज दिवस आपको 24 अप्रैल को, और मैंने बता रखा है कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वही इन टॉपिक से हर बार प्रश्न आएंगे और इसी बार आएंगे। जो मैंने रीड के लिए कहा था, रीड के लिए जिन बच्चों को मैंने पीडीएफ दी थी, उस पीडीएफ में लगभग 30 प्रश्न थे। 30 में से अब मैंने बताऊं 15 या 16 प्रश्न उसी पीडीएफ से आए हैं। इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्था की स्थापना किस वर्ष की गई? ऑप्शन नंबर है 1949, ऑप्शन नंबर बी 1955, ऑप्शन नंबर सी 1958, ऑप्शन नंबर डी 1984। इंदिरा गांधी पंचायती राज ग्रामीण विकास संस्था की स्थापना 1955 में। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 10वां प्रश्न, राजस्थान में रेड क्लिफ रेखा की लंबाई कितने किलोमीटर है? ऑप्शन नंबर है 1050, ऑप्शन नंबर बी 1070, ऑप्शन नंबर सी 1090, ऑप्शन नंबर डी 1120। राजस्थान में रेड क्लिफ रेखा, जल्दी से बता दीजिए। राजस्थान में रेड क्लिफ रेखा की लंबाई कितने किलोमीटर है? आंसर नहीं आ रहा है, क्या हुआ? और कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाले, कर्क रेखा को या कर्क रेखा किस जिले से होकर गुजरती है? तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर। एक प्रश्न याद रखना, कर्क रेखा किस जिले से होकर गुजरती है? एक तो बांसवाड़ा और एक डूंगरपुर। ठीक है ना, ये दोनों जिले आपको याद रखना, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। ठीक है ना। रेड क्लिफ रेखा की लंबाई कितनी है भाई, जल्दी से बता दीजिए। और कर्क रेखा पूछ ले किस भाग से, तो दक्षिणी भूभाग से, दक्षिणी। कभी यह भी पूछ लेता है दक्षिणी। ठीक है ना। आपके राइट आंसर की बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी होने वाला 1070। और आपको राजस्थान का क्षेत्रफल तो याद है ना, 342,239 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न आपके सामने 11वां प्रश्न है, गुरु शिखर की ऊंचाई कितना किलोमीटर की है? गुरु शिखर जो आपका शिखर में है, गुरु शिखर और शिखर, बिल्कुल जी आपका प्रश्न में आंसर भी छुपा है एक तो। गुरु शिखर और शिखर, शिखर यानी सबसे ऊंचा और जिला आपका सिरोही। शिखर मतलब सबसे ऊंचा वाला। प्रश्न में आंसर है, ऑप्शन नंबर है 1722, ऑप्शन नंबर बी है 1728, ऑप्शन नंबर बी सी आपका 1735, ऑप्शन नंबर डी 1740। सिरोही जिला में गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 किलोमीटर। और आपके शहर है सिरोही में, शहर का है 1597। आपका देलवाड़ा है सिरोही में 1442। और एक इंपॉर्टेंट है अचलगढ़ है जो सिरोही में है 1380। रघुनाथगढ़ शिखर में 1055।
ऋषिकेश है उदयपुर 1017, कमलनाथ है उदयपुर 1001। ठीक है ना, ये याद रखना आपको। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका 12वां प्रश्न है, थार का सुनहरा नगर किसे कहते हैं? थार का सुनहरा नगर, यह प्रश्न पूछा जाता है, बिल्कुल मोस्ट। बीकानेर, जैसलमेर, उदयपुर और प्रतापगढ़। और इस प्रश्न का आंसर बिल्कुल जी थार से संबंधित आपका जैसलमेर है, और जैसलमेर आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्वर्ण नगरी भी कहते हैं, स्वर्ण नगरी, जरोखों की नगरी, पीले पत्थर की हवेली, यही है। प्याले जैसे आकार वाला जिला है, प्याले जैसे आकार वाला जिला, सीकर, जैसलमेर, उदयपुर, प्रतापगढ़। भाई जैसलमेर नहीं है, उदयपुर नहीं है, प्रतापगढ़ नहीं है, आपका सीकर राइट आंसर है। इसी प्रकार आप काटना सीखो। 14वां प्रश्न, राज्य में मानसून प्रवेश किस दिन करता है? राज्य में मानसून प्रवेश 15 जून, 16 जून, 20 जून और 22 जून। भाई जून सभी को याद हो जाता है, कोई बात नहीं। तो अब आपको तारीख याद रखनी है, तो आपको बी आंसर हो जाएगा 16 जून। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका 15वां प्रश्न, लूनी नदी, लूनी नदी, लूनी नदी का उद्गम स्थल। ऑप्शन नंबर है जयपुर, ऑप्शन नंबर बी है उदयपुर, ऑप्शन नंबर सी सिरोही, ऑप्शन नंबर डी अजमेर। जल्दी से, लूनी नदी का उद्गम स्थल और इसका भाव क्षेत्र देखो, इसका बहने का क्षेत्र, तो अजमेर, अजमेर आता है, नागौर, पाली, अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, बाड़मेर और जालोर। ठीक है ना। और राजस्थान की सबसे बड़ी प्रवाह क्षेत्र वाली नदी है किसकी? ये क्षेत्र वाली नदी। लूनी नदी का उद्गम स्थल नागपाड़, पुष्कर, अजमेर। पुष्कर नाम दे दे, पुष्कर, जहां पर रंग बिरंगा मेला बढ़ता है, वो पुष्कर, नागपाड़, पुष्कर, अजमेर। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका 16वां प्रश्न, बाणेश्वर के पास सोम नदी में कौन कौन सी नदी आकर गिरती है? बाणेश्वर डूंगरपुर में, बाणेश्वर धाम। ऑप्शन नंबर ए साबरमती, ऑप्शन नंबर बी है बनास, ऑप्शन नंबर सी है जाखम, ऑप्शन नंबर डी अनास। जल्दी से राइट आंसर बता दीजिए, बाणेश्वर के पास कौन सी नदी आकर गिरती है? बाणेश्वर के पास, बाणेश्वर के पास ये जाखम नदी आकर गिरती है, और आगे किससे मिलती है? सावी नदी से, सोम नदी से, सॉरी, सोम नदी से मिलती है। ये आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका 17वां प्रश्न है, राजस्थान की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। ऑप्शन नंबर ए बांकड़ा नागल, ऑप्शन नंबर बी व्यास परियोजना, ऑप्शन नंबर सी आपका इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर डी आपका चंबल। इस प्रश्न का आंसर तो आप सभी ने दे दिया होगा, इंदिरा गांधी नहर, जिसे कवरेजेशन द्वारा निर्मित है ना। अगला प्रश्न आपके सामने 18वां प्रश्न है। यह प्रश्न आप 2018 के पेपर में देख सकते हो, 2018 का पेपर बीएसटीसी। हरी मेथी किस जिले में प्रसिद्ध है? हरी मेथी, ऑप्शन नंबर ए नागौर, ऑप्शन नंबर बी झालावाड़, ऑप्शन नंबर सी जालोर, ऑप्शन नंबर डी आपका अजमेर। जिसने कहा कि मेथी में और ए की मात्रा उसमें डबल लगा देना, लो ये डबल तो दो पर लगी है, अब कौन सा आप राइट करोगे? और मैं यहाँ पर है, अब कौन सा राइट आंसर करोगे? तुक्केबाजी से कोई राइट आंसर नहीं होगा, और हरी मेथी आपकी नागौर की है। अगला प्रश्न आपके सामने 19वां प्रश्न, जिले के बोए गए क्षेत्र में राजस्थान के किस जिले में बाजरे का सर्वाधिक क्षेत्र है? जो बाजरा है वो सर्वाधिक स्थान रखता है राजस्थान, राजस्थान आपका राजस्थान रखता है प्रथम स्थान। पर इसमें राजस्थान में कौन सा जिला आपका प्रथम स्थान रखता है? बाड़मेर, झालावाड़, जालोर और अजमेर। अजमेर नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, आपका राइट आंसर हो जाएगा बाड़मेर। अगला प्रश्न आपके सामने अंतिमवा प्रश्न होने वाला है, 20वां, हरित राजस्थान योजना कब चलाई गई? ऑप्शन नंबर ए 2011, ऑप्शन नंबर बी है 2009, ऑप्शन नंबर सी है 2006, ऑप्शन नंबर डी है 2003। अब आप सभी पूछेंगे सर ये प्रश्न बार बार क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि इसमें एक टॉपिक है हरित राजस्थान, मतलब राजस्थान की क्रांति, राजस्थान के वगैरह वगैरह, जिसमें हरी क्रांति किससे फेमस है, लाल क्रांति
बुरी क्रांति, इस सभी से क्रांति से एक प्रश्न पक्का बनेगा। इसलिए हरित राजस्थान मतलब जिस क्षेत्र में आपका प्रश्न बनेगा उसी क्षेत्र में मैंने प्रश्न बनाए हैं, उसी टॉपिक में आप जाकर थोड़ा देख लो, उसमें ही प्रश्न बनेंगे। और ये खास कर तो ये प्रश्न तो ज़्यादा याद रखना है, 20 में से 20 आप अगर डेली के 40 प्रश्न याद कर रहे हो, 40 प्रश्न, और आपके पास कितने बचे 30 दिन, तो आपको सोचो कितने हो गए नंबर है, कितने हो गए भाई, जल्दी से देखो, जल्दी से अब देख लो आपने कितने प्रश्न याद कर लिए। आपको आता है नहीं, 0 और 0 इंटू 0 और ये लो, कितने हो गए 1200 प्रश्न। ये याद रखना है आप सभी को, इसी प्रकार से हर एक प्रश्न याद रखना है। वेलकम साथियों, अगले वीडियो मिलती है इस प्रकार के वीडियो के साथ। और आपको अगर और किसी प्रकार के जीके के प्रश्न की पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर मैसेज कर देना है 29062028 पर। मैं आपको गारंटी कहता हूं, मैं 1200 प्रश्न आपके सामने लेके आ जाऊंगा और 1200 प्रश्न में लगभग आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, बिल्कुल प्रश्न देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपको 1200 प्रश्न बहुत ज़्यादा हैं। आप सोच रहे होगे सर 1200 कब याद होंगे, कब याद होते। आप हर एक दिन 3-4 क्लास लो, 3-4 क्लास लो, 3-4 में आपको 2 क्लास तो पूरी याद होगी, 2 क्लास तो होगी, तो आपको 600 प्रश्न याद होंगे, 600 प्रश्न याद होंगे नहीं, 600 प्रश्न तो हमने याद करवा दिए, 200-300 प्रश्न आपको याद होंगे, तो कितने हो गए 800-900 हो गए। 900 में से आपको कितने करने हैं, बस आपको कितने करते हैं, आप लोग कितने करने हैं, 600 नंबर का पेपर है, आपको 450 क्या करने हैं, 200 प्रश्न आएंगे। आपको लगभग कितने प्रश्न राइट करने हैं, जल्दी से बता दीजिए। लगभग 150 का टारगेट रखना है, लगभग 150 का टारगेट रखना है, तभी आप 140-130 पर आके पहुंचोगे, ठीक है ना। वेलकम साथियों, अगले वीडियो में मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ। राधे राधे, अलविदा, जय श्री देव नारायण की सभी साथियों को एक बार फिर से